नमस्कार। किसी ने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूं और किसी ने कहा पैगंबर हूं, परंतु एक ने कहा मैं हूं ईश्वर। जी हां, आज उसी ईश्वर का जन्मदिन है, मेरे बांके बिहारी लाल का जन्मदिन है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी फिलहाल हम हैं बांके बिहारी मंदिर, एनआईटी का बांके बिहारी मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और जैसे आपको पता जन्माष्टमी है, पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और उसी के चलते हुए मंदिर की साज सजावट भी चल रही है। यहाँ देखिए एक तरह से पूरा मेला सा लगा हुआ है, दूर दूर तक झूले लगे हुए हैं। ये देखिए शाम को एक तरह से मेला सा जुटेगा और यहाँ पर एक तरह से लोग सुबह से ही बैठ गए हैं भाई, सारे दुकानदार। ये देखिए चारों तरफ देखिए कि बच्चों के खिलौने, गुब्बारे, बैलून वगैरह वाले बड़े यहाँ पर फुलाने भी लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बताएं, और ये गेट बनाया जा रहा है जगन्नाथपुरी का गेट। इसी के अंदर से ही एक तरह से विग्रह भी बनाया जाएगा। और एक बार अंदर ले चलते हैं आपको। कहते हैं पूरे एनआईटी क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर पर लोग लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वह स्वरूप दिखाई जाते हैं कि जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होते हैं। शाम को यहाँ देखो कुर्सियां लगी पड़ी हैं, बहुत एक तरह से जो अच्छे कार्य करेगा, जो इसमें अच्छा अभिनय निभाएगा, उसको एक सम्मानित भी किया जाता है। पूरे एनआईटी क्षेत्र में एक बांके बिहारी मंदिर है और यहाँ पर लाखों लोग शाम को दर्शन करने आते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन की सभी लीलाओं के चलचित्र यहाँ पर दिखाई जाएंगे। और एक बार अंदर लिए चलते हैं और तमाम तस्वीरें आपको अंदर जाके मनमोहित कर देंगी। कहते हैं जहां पर राधा का नाम है वहीं पर ही उसके मन में ही श्री कृष्ण होता है। राधा का नाम ही काफी है। फिलहाल देखिए बांके बिहारी मंदिर, आपको तस्वीर आप देख रहे होंगे, श्री बांके बिहारी मंदिर, और ये एनआईटी क्षेत्र में 5 नंबर में स्थित है। फिलहाल आपको अंदर लिए चल रहे हैं, तस्वीरें आपको मनमोहित कर देंगी। ये देखिए अंदर का दृश्य है, ये सामने स्वयं राम दरबार है और शाम को यहीं पर ये झूला लगाया गया है। लड्डू गोपाल जी को झुलाने के लिए झूला लगाया गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 8वें अवतार थे, देवकी जी के 8वें पुत्र थे। और बात करें सावन माह में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और भादों में जन्माष्टमी आती है। सावन में भाई बहन का पवित्र त्योहार, रक्षाबंधन के कुछ दिनों बाद ही भादों में यह जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। कंस अपनी बहन से बहुत इतना प्यार करता था, बेहद। कहते हैं अपनी बहन को वह ससुराल छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में भविष्यवाणी होती है कि जिसको तो छोड़ने जा रहा है ना, वही तेरी मौत का कारण बनेगी। और कुछ दिनों बाद ही भादो शुरू हो जाती है और उसको वह कारागार में पटक देता है। यहाँ पर शाम को देखिएगा, यहाँ पर वह चलचित्र दिखाई जाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं थी। चाहे वो ये देखिए पूतना वध हो, चाहे माखन चोरी हो, जितने भी उसकी इनकी बचपन की लीलाएं, सारी लीलाएं दर्शाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए कैसे पंडित जी प्रसाद वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये समझिएगा ऐसा दृश्य आपको मनमोहित कर देगा यह दृश्य। फिलहाल 5 नंबर में मौजूद है, 5 नंबर का बांके बिहारी मंदिर है। कहते हैं डाल देता है, बात आता है कथा पर। वह वासुदेव देवकी को, दोनों को ही एक तरह से कारागार में डाल देते हैं, परंतु कारागार में डालने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। एक एक करके 7 पुत्रों की मौत कर देते हैं, परंतु 8वां पुत्र जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं बहुत बारिश हो रही होती है उनको छोड़ने के लिए। अपना आप ही जिस दिन जन्म होता है तो अपना आप ही एक तरह बिजली कड़कती है और चारों तरफ एक तरह से उजाला ही उजाला हो जाता है। और उनको छोड़ने के लिए जब होता है तो एक आकाशवाणी भी होती है कि यह पुत्र है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैंने जन्म लिया है। तो वासुदेव जी उनको छोड़ने के लिए बाकायदा नंदगांव जाते हैं, जहाँ पे यशोदा मैया उनका पालन पोषण करती है, बड़े होते हैं। परंतु जिस दिन उनका जन्म होता है उसी दिन भादों की होती है और भादों में ही ये तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर तमाम लोग, ये देखिए, और ये बांके बिहारी मंदिर है 5 नंबर, जहाँ पर लोग ये देखिए एक पंडित जी से बात करते हैं। ये देखिए पंडित जी भी है, तमाम लोग हैं। राधे राधे पंडित जी, कैसे हैं पंडित जी? बहुत बढ़िया है पंडित जी। क्या कहेंगे, भादों के महीना है, रक्षाबंधन का कुछ दिन, भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का, मगर परंतु वही भाई अपनी बहन को कारागार में डाल देता है और उसका भांजा उसका वध कर देता है। क्या कहेंगे? ये
विधि का विधान है, और जब कोई विशेष घटनाक्रम घटित होता है तो उसमें कोई नियम कायदा नहीं होता है। भगवान नियम को तोड़ करके स्पेशल नियम बना देते हैं। जैसे रक्षाबंधन की आप बात कर रहे हैं कि बहन भाई का त्योहार था और एक भाई ने बहन को कैद में कर दिया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो विशेष घटनाक्रम था ये। और जब विशेष घटनाक्रम होता है, आप देखेंगे इतिहास में भी जब जब कोई विशेष घटनाएं घटी हैं तो उनके पीछे जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो भी अलग से ही घटित हुआ है। वहाँ सब नियमों को तोड़ करके एक नया नियम स्थापित कर दिया जाता है। बात करें फरीदाबाद पहले ब्रिज की धरा कहा जाता था, पलवल फरीदाबाद था ब्रिज भूमि कहा जाता था, परंतु लोग अब नहीं मानते हैं। कृष्ण जी की लीला यहाँ तक पलवल तक सीमित है। बहुत अभी भी बहुत ऐसे निशान हैं जब पलवल तक यहाँ तक जी देखे गए हैं। पलवल भी ब्रज 84 कोस में आता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी पलवल के जिले से अंदर लगती हुई निकलती है, इसलिए पलवल भी ब्रज में ही आता है। और भगवान की लीलाएं जो है वो पूरे समस्त 84 कोस में हुई हैं, इसलिए पूरा 84 कोस बड़ा दिव्य एवं भव्य है और तीर्थ स्थल है। 84 कोस 84 लाख योनियां कहते हैं, 84 कोस की परिक्रमा लगाओ तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ये है बिहारी जी की 84। एक कथा ये मुझे, राधा नाम लो और कृष्ण जाप जपो। हाँ, राधा नाम जपते ही कृष्ण अपना भी साथ हो लेते हैं। क्या है कि राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, एक प्राण दो देह। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी से अनन्य प्रेम है। और एक स्वाभाविक बात ये है, सांसारिक बात को देख लो आप, कि जब कोई एक प्रेमी का नाम लेता है तो दूसरा प्रेमी अपने आप उस पर रीझ जाता है। तो फिर तो ये जगत नियंता है और ये दिव्य गोलोक धाम की लीला है। गोलोक धाम से यहाँ लीलाओं को संपूर्ण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। पंडित जी, अंत में एक सवाल, बाके बिहारी मंदिर 5 नंबर में खड़े, क्या क्या रास लीलाएं होंगी, क्या क्या लीला कृष्ण जी की यहाँ पे दिखाई जाएंगी और क्या स्वरूप होगा? आप यहाँ देख सकते हैं सामने झांकियाँ लगी हुई हैं जन्म की, जिसमें कि राधा कृष्ण की जोड़ी है और कृष्ण सुदामा की है। भगवान जब जन्म लेते हैं कारागार से लेकर के वसुदेव जी मथुरा ले जाते, वो मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, सबकी भी झांकी लगी हुई है यहाँ पर। और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं की झांकी लगी हुई है और भगवान का कीर्तन करते हुए 24 घंटे व्यतीत होगा भक्तों का। और भगवान के भजन में ही कलिकाल में कुछ न हो सके तो भगवान नाम स्मरण होता रहे, यही सबसे बड़ा तप है और यही सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। बिना ही प्रयास के संसार सागर से पार चला जाता है जीव, जब भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान का नाम लेता है। और नाम की महिमा तो इतनी प्रबल है, कलिकाल में यदि आनंद लेना है जीवन का, मनुष्य जीवन का, भजन करते रहो। फिर आप देखो कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, जो जो इच्छाएं करोगे वे समस्त इच्छाएं पूर्ति होंगी और रक्षा सुरक्षा। वह हमारे श्री कृष्ण थे। और तो जुड़े रहिएगा अगले खबर, अगली कड़ी के साथ। फिलहाल ये कोई खबर नहीं थी, आज मेरे बाके बिहारी जी का जन्मदिन था, जन्माष्टमी थी। ये वे भगवान थे जिन्होंने छाती ठोक के कहा था कि हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। नहीं तो अधिकतर लोग सभी ने कहा कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं पैगंबर हूँ। यही ईश्वर है, यही भगवान है, सब कुछ इसी के अंदर है।